हेलो स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू दिशा पब्लिकेशन। मैं हूं सारा त्यागी और ये है बैंकिंग करंट अफेयर्स की एक क्विक रिवीजन सीरीज। चाहे आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बी इट एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई, ये बैंकिंग की जो क्विक रिवीजन सीरीज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप पीओ का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप क्लरिकल ग्रेड के लिए अपियर कर रहे हैं, तो ये वाले जो करंट अफेयर्स हैं, चाहे जनरल करंट अफेयर्स हो गए, चाहे बैंकिंग के करंट अफेयर्स हो गए, यहाँ पे हम लोग कोई कोर्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कोर्स बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, आप वहां से जाके पढ़िए। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस पे फोकस रहेगा हमारा। इसके साथ साथ हमारी रीजनिंग की भी सीरीज चल रही है और ये सब क्विक रिविजन सीरीज है, तो आपको ज्यादा लंबी एक एक घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो दिस इज व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ईच ई रूपी वाउचर। ई रूपी वाउचर जो होता है, ई रूपी काफी ज्यादा न्यूज में था, उसका मैक्सिमम लिमिट क्या रहेगा। सी द मैक्सिमम, पहली बात करते हैं ई रूपी की। ई रूपी क्या है? ई रूपी इज अ कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस सिस्टम। ठीक है, रिसेंटली हमने देखा था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि उन्होंने एक ई रूपी वाउचर का सिस्टम जनरेट किया था। उन्होंने एक लॉन्च किया था ये ई रूपी वाउचर्स, जिसमें कि कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज रहेंगी। ठीक है, इट इज नॉट लाइक बार्टर सिस्टम, बट कोई भी कैश का यूज नहीं होगा। ठीक है, सो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी वो रहेगी 10,000। ठीक है, एक ई रूपी वाउचर की लिमिट रहेगी 10,000 और आप मैक्सिमम 10 ई रूपी वाउचर्स इशू कर सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल मोबाइल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज द 3 डिजिट नंबर प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ द रुपे कार्ड इज नोन एज। 3 डिजिट का नंबर होता है, हम लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम लोग यूजुअली देखते हैं कि एक 3 डिजिट का नंबर वो मांगते हैं। सो 3 डिजिट के नंबर को हम यूजुअली क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, और किसने पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, रुपे कार्ड में पूछा है। सो रुपे कार्ड में उसको बोलते हैं सीवीडी। ठीक है, सीवीडी इज द आंसर। सीवीडी होता है कार्ड वैलिडेशन डाटा। ठीक है, इट इज अ 3 डिजिट नंबर प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ द कार्ड, सेम एज सीवीवी। सीवीवी की तरह ही होता है। ठीक है, ये इसको सीवीवी बोलते हैं, सीवीसी भी होता है, लेकिन रुपे कार्ड में जो होता है उसको सीवीडी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द IFSC is an 11 digit alphanumeric code based on the pattern followed by। देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, आप डे टू डे लाइफ में आप यूज कर रहे हैं इन शब्दों को। आप सीवीवी यूज कर रहे हो, ई रूपी वाउचर आजकल चल रहा है, IFSC कोड आप हम सभी को पता है, बताते हैं आप। ठीक है, तो अपने बैंक से रिलेटेड होता है, तो ये बैंकिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स भी है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो IFSC कोड का जो 11 डिजिट नंबर होता है ये किसके पैटर्न पे बेस्ड होता है? दिस इज बेस्ड ऑन द स्विफ्ट। ठीक है, स्विफ्ट क्या है? सो देखिए स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये होता है स्विफ्ट। ओके, स्विफ्ट, तो स्विफ्ट के पैटर्न पे होता है IFSC नंबर। इट इज एन 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड बेस्ड ऑन द पैटर्न फॉलोड बाय स्विफ्ट। ओके, और इसका जो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, और जो इसका क्या होता है वो अल्फा न्यूमेरिक कोड जो बैंक का नेम होता है बेसिकली। ठीक है, फिफ्थ कैरेक्टर जो होता है वो 0 होता है, बहुत जगह आपने लिखा होगा, लिखा हुआ अभी अपने पासबुक में, दैट फिफ्थ कैरेक्टर इज 0। ठीक है, टू एकोमोडेट द एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस, जैसे किसी भी बैंक की कितनी ब्रांचेस हैं उसको एकोमोडेट करने के लिए होता है। ठीक है, और जो लास्ट के 6 कैरेक्टर्स होते हैं दोज आर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द बैंक। ठीक है, IFSC कोड पूरा समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द लिमिट फॉर IPO एप्लीकेशन पर ट्रांजैक्शन ऑन UPI? देख रहे हैं क्वेश्चंस आप पूरे एकदम करंट अफेयर्स पर बेस्ड हैं। ठीक है, UPI, IFSC, रुपे। सो लिमिट क्या है? IPO क्या होता है? सबसे पहले व्हाट इज IPO? IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है IPOs। ठीक है,
और इसका जो लिमिट होता है दैट इज 2 lakhs। ठीक है, तो आप कितना आईपीओ परचेज कर सकते हैं अपने एक यूपीआई से। ठीक है, पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होती है विच इज अ प्राइवेटली हेल्ड ऑर्गेनाइजेशन, विच मतलब क्या होता है, एक प्राइवेटली हेल्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास, एक फर्म के पास जितने भी शेयर्स होते हैं, ठीक है, वो पब्लिक परचेज के लिए, जनरल पब्लिक परचेज के लिए कितने शेयर्स अवेलेबल करा सकती है। ठीक है, सो द एप्लीकेशन इज मेड अवेलेबल इन द असाइंड बैंक एंड ऑनलाइन एप्लीकेंट्स टू बिड। ठीक है, और ये कितने, इसकी लिमिट क्या होती है, 2 lakhs होती है थ्रू यूपीआई। ठीक है, अगर आप यूपीआई यूज करके कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। RBI has how many fully owned subsidiary? Very important question. RBI की fully owned subsidiaries कितनी हैं? They are 4. 4 subsidiaries हैं RBI की, जिसमें कि आता है फर्स्टली डिजिटल डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे DICGC भी बोलते हैं। उसके बाद आता है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, NMPL। उसके बाद आता है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हम ऐसे लिखते हैं REBIT। ठीक है, और लास्ट है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, जिसे लिखते हैं IFTAS। ओके, ये 4 है फुल्ली ओन्ड सब्सिडीज ऑफ RBI। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। What वर्ल्ड बैंक was formed in which year? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, यूजुअली जो क्लरिकल एग्जाम्स होते हैं उनमें ये पूछा ही जाता है वाला क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन। इसका आंसर है 1944। और इससे आप ये भी याद रखना कि IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों, ठीक है, वह बोथ क्रिएटेड एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कन्वेड इन ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स में कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, ब्रेटन वुड्स कहाँ पे है, इट्स इन USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जुलाई 1994 में, ठीक है, कौन से महीने में, जुलाई के महीने में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक फॉर्म हुए थे। ठीक है, सो 1994 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रेजरी बिल्स, वेरी कॉमन क्वेश्चन अगेन। ट्रेजरी बिल्स जो है, हाँ, ट्रेजरी बिल्स ऑक्शन इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय, इनका जो ऑक्शन होता है इंडिया में, कौन इसकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, दैट इज RBI। हमें पता है इंडिया में सारे बैंक्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी RBI है, सो द आंसर इज RBI। ट्रेजरी बैंक्स को डिटेल में नहीं समझाऊंगी बिकॉज इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि आपको पता होना चाहिए अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the validity of फास्टैग? फास्टैग की वैलिडिटी क्या होती है? फास्टैग अगेन आपको रिसेंटली जिन जिन के घरों में 4 व्हीकल है उनको पता है कि फास्टैग क्या होता है। फास्टैग की 5 साल की वैलिडिटी होती है। ठीक है, 5 years की। रिसेंटली हुआ था ये लॉन्च इन द मंथ ऑफ February, जिसमें कि आपके जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज है उसने लॉन्च किया था। उसमें आपको जो टोल टैक्स है या टोल प्लाजास है वहां पे जो टैक्स देना पड़ता था, अब वो पूरा ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। ठीक है, तो ये इसकी वैलिडिटी 5 साल होती है। 5 साल में आपको 5 साल बाद आपको ये चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, या दोबारा रिन्यू कराना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, और 23 डिफरेंट बैंक्स है जो इसको रेगुलेट भी करते हैं। ठीक है, बैंकिंग की अगर बात करें तो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the full form of CVV? Again CVV के ऊपर क्वेश्चन है। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता रहता है। सो दिस इज कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्योंकि क्या करते हो आप अल्टीमेटली, CVV आपकी
वेरिफिकेशन ही तो करता है ना एक तरीके से, दैट कोई चीटिंग नहीं हो सके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, इंटरनेट बैंकिंग्स में। ठीक है, सो ये भी जान लो कि ये यूजुअली इंटरनेट बैंकिंग की चीटिंग को रोकने के लिए होता है। ठीक है, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। दिस इज यूजुअली जो होता है सीवीवी और सीएससी होता है, जिसका कार्ड प्रोटेक्शन कोड जिसे बोलते हैं, और जो आपके अमेरिकन एक्सप्रेस के एमएक्स कार्ड भी होता है उनका 4 डिजिट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। The value of the special drawing rights SDR is based on a basket of how many currencies? कितनी करेंसीज की बास्केट पे ये एसडीआर की वैल्यू बेस्ड होती है? एसडीआर क्या होता है? एसडीआर हम सभी को पता है, एसडीआर आर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ओके, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होती हैं एसडीआर, और ये 5 करेंसीज पे बेस्ड होती हैं, बेस्ड ऑन 5 करेंसीज। ओके, कौन सी यहां लिख देती हूं, दीज आर यूएस डॉलर, देन इट इज यूरो, और ये चाइनीज रेनमिनबी, एंड जापानीज येन, एंड लास्टली ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, ब्रिटिश पाउंड। इन 5 करेंसीज पे हमारी जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की बास्केट होती है वो बेस्ड होती है। ठीक है, सो ये था हमारे 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आप चाहते हैं कि हम इसको और ज्यादा डिटेल में कवर करें और क्वेश्चंस लाएं अच्छे अच्छे आपके लिए, सो जुड़े रहिए दिशा पब्लिकेशन के साथ। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियोस। हैव अ गुड डे अहेड। धन्यवाद।